So in this video we will know about how can we fill the form of topic. So without any delay let's go to the topic of the video. सबसे पहले आपको LKI या फिर टॉपिक रजिस्ट्रेशन सर्च करना है गूगल या क्रोम पर। देन जो फर्स्ट वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करना है। जैसे अभी फर्स्ट वेबसाइट आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन इंडिया। देन उस पर क्लिक कर जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नाउ लिख रखा है। इस पर आपको तभी रजिस्टर करना है जब आपको कोरियन पढ़नी है। अगर आपको ऑलरेडी कोरियन आती है तो उस पर रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह दिख रही है। यहाँ पर सारी आपको डेट्स पता चल जाएगी कब क्या टेस्ट है। एंड देन यहाँ पर आपको सारे सेंटर्स दिख रहे होंगे कि इन सेंटर पर अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर ये आपको सारी गाइडलाइंस दिख रही होगी कि आपको क्या क्या आपको साथ रखना है रजिस्ट्रेशन करते समय। और यहाँ पर उसकी फ़ीस वगैरह दिख रही है कि इतनी टॉपिक 1 के लिए इतनी है, टॉपिक 2 के लिए इतनी है और दोनों के लिए इतनी है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं आपको कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करने हैं आपको जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हो। तो ये चीज़ तो रह गई। अब अपन सर्च करते हैं, मतलब अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर तो बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बेंगलुरु का खोल रखा है। सबसे पहले वो आपका ईमेल मांगता है, तो सबसे पहले आपको ईमेल डालना है। देन उसके बाद आपका इंग्लिश में नेम, फिर अगर आपको कोरियन में नेम आता है तो कोरियन में लिखो। फिर आपका मेल फीमेल जो भी हो, फिर आपकी नेशनलिटी, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ ईयर में भी लिखनी है और उसके बाद वर्ड्स में भी लिखनी है। फिर ये जो पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और जो भी आपको फोटोग्राफ वगैरह मांग रहा है जितनी भी MB में, तो वो सर्च वगैरह करके आप देख लेना। तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऑक्यूपेशन वगैरह आप क्या हो अभी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर कि आप टॉपिक के बारे में आपको कैसे पता चला, उसके बाद टॉपिक के बारे में आप कैसे जानते हो, ठीक है ना, और टॉपिक क्यों करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको सब पर टिक टिक करना है, यस यस करके फिर आपका सिग्नेचर ऐड कर ये सबमिट करना है। ठीक है, बस इसमें इतनी सी प्रोसेस रहती है। देन आपके पास अब मेल आता है, जैसे आप सबमिट करते हो उसी समय आपको मेल आता है, उसी दिन। तो वो मेल आता है तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने जो जो भरा है वो सही है या नहीं है। आपने ईमेल आईडी वगैरह, आपका नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ सही डाला है कि नहीं डाला है, डेट ईयर वगैरह सब कुछ सही डाला है कि नहीं डाला है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक और मेल आता है पेमेंट का। पेमेंट का मेल आपको थोड़ी दिन बाद आता है, सो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेमेंट का मेल आने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आपकी जो बता रखी है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो बोल रहा है कि UPI एक्सेप्ट नहीं है तो आपको बैंक में जाकर NEFT या IMPS के थ्रू पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। उसके बाद आपकी रिसिप्ट वो भी आती है, जब आप पेमेंट करते हो उसके थोड़े दिन बाद आपको रिसिप्ट मिलती है। सो रिसिप्ट आप देख सकते हो कि इस तरह की आपको रिसिप्ट आएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। पेमेंट करने के थोड़े दिन बाद आती है इस तरह की रिसिप्ट आएगी। इसको आप देख सकते हो कि ये ऐसी रिसिप्ट आएगी, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेना कि इस तरह से। यहाँ पे देखो मेरा नाम वगैरह लिख रखा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, कब आपको पहुँचना है।